जय हिंद शिक्षकों, स्व क्षमता परीक्षा का तिथि को घोषित कर दिया गया है। 26 तारीख से यानी 26 फरवरी से आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सभी एग्जामिनेशन कंप्यूटर पर आधारित होगा ऑनलाइन। लेकिन परीक्षा में मुख्य बातें क्या है, सभी कुछ हम बताएंगे, जो कि ऑफिशियली रूप से बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्गदर्शन में आपको हम बता दें, इस परीक्षा के मार्गदर्शन में सबसे पहले तो स्व क्षमता परीक्षा जो है वो बहुविकल्पिक होगा, यानी कि 150 नंबर का कुल परीक्षा होगा और प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल अंक 150 होगा। ठीक है, इसमें बता दे जो पाठ्यक्रम बताया गया है, यानी सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा लिया गया है TRE1 TRE2 के आधार पर होगा। ठीक है, जैसे कि उसमें जो सब्जेक्ट पूछा गया था उसका लेवल थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वही है। और किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीचर में, वो आपको हम बता दें। तो सबसे पहले तो सामान्य गणित है, जो कि आपके इंटर स्तरीय तक की गणित की परीक्षा में सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटर स्तरीय मतलब कि इसमें 2 पार्ट होते हैं मैथ में, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। ठीक है, अर्थमेटिक में आपको जितना भी होता है आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम से लेके लाभ हानि एचसीएफ एलसीएम, आपका जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर से एक एक सवाल पूछा जाएगा। और एडवांस मैथ में जैसे कि जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है क्षेत्रमिति और एक होता है बीजगणित। इस 2 चैप्टर से सवाल रहना ही रहना है, बाकी रहे या ना रहे, लेकिन इस 2 चैप्टर से एडवांस मैथ में सवाल 1 या 2 3 सवाल तक रह सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तार्किक यानी रीजनिंग। ठीक है, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से भी आपके सवाल आएंगे इसमें। ठीक है, रीजनिंग से भी 10 से 15 सवाल आपको आएंगे, क्योंकि 150 नंबर का कुल परीक्षा है। इसमें एक विषय जो होगा हिंदी अनिवार्य, तो उसमें उसका नंबर नहीं जुड़ता था बीपीएससी में, लेकिन इसमें नंबर जुड़ेगा। ठीक है हिंदी का नंबर जुड़ेगा। उसके बाद इतिहास होगा, बिहार सामान्य ज्ञान होगा बिहार का, उसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर यानी कि वर्तमान स्थिति से जो राजनीतिक हो या कोई भी क्षेत्र से सवाल जो करेंट अफेयर से पूछा जा सकता है, 10 से 15 सवाल इन्हीं चैप्टरों से मिला के कुल जो है 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें जो पासिंग मार्क्स बताया गया है पासिंग मार्क्स जो बताया गया है वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे बीपीएससी में बताया गया था। लेकिन बीपीएससी में कट ऑफ भी था। ठीक है, लेकिन इसमें कट ऑफ का कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इसमें लाना ही नहीं है, ऑलरेडी लोग जो है नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्वालिफाइड करना है। टाइमिंग आपको 1.5 घंटे के परीक्षा में यानी कि 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ओमार भरने का कोई समय ज्यादा नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट माउस से आपको क्लिक करना है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए, समान जो भी शिक्षक हैं उनके लिए 40% पासिंग मार्क्स है, यानी 15 चौका 60 नंबर कम से कम आप लाते हैं परीक्षा में तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी लगभग 55 नंबर लाना होगा। पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 यानी अति पिछड़ा के लिए 34 है, उसी के आसपास, यानी कि 51 नंबर होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, दिव्यांग और महिला के लिए 32% होगा। ठीक है, 32 का मतलब होगा 15 या 45 और 2 30, यानी कि 48 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, इन सभी के लिए विज्ञापन जो है 26 जनवरी को यानी कि आज से 2 दिनों बाद जारी कर दिया जाएगा। उसका ऑनलाइन तिथि जो है 1-2 यानी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपका आवेदन चलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको वेतन भुगतान पंजीयन सत्यापन जैसे कि कुछ दस्तावेज हैं डाउनलोड करने के, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजीयन से सत्यापित भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है, यानी भौतिक यानी फिजिकली रूप से उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए तब अपलोड करना है। उसकी अपलोड करने की तारीख भी अलग दिया गया है, यानी 6 तारीख से 6 फरवरी से आप 16 फरवरी तक इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 26 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी, क्योंकि ऑनलाइन है तो सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, कुछ पार्ट बाई पार्ट चलेगा, जैसे 50 हजार शिक्षक का परीक्षा होगा। ठीक है, क्योंकि उतने सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है शैक्षणिक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ही है ऑनलाइन करने समय में। मैट्रिक, इंटर, सीटेट, बीटेट जो भी हो, आपका तृतीय ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट हो, दक्षता परीक्षा हो, एडमिट कार्ड पर QR कोड होगा, एडमिट कार्ड गुम नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड गुम होगा तो दोबारा परीक्षा देना होगा, इसी की बात भी ध्यान रखें। थंब इम्प्रेशन भी होगा और आपका जो फेस है वो भी कैप्चर होगा, यानी आपका इमेज भी
जाएगा। एक चीज है कि परीक्षा की ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए डाइट यानी शिक्षक प्रशिक्षण जो केंद्र होता है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके नजदीकी, जो भी आपके जिले में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होंगे डाइट जो सरकारी होते हैं, उसमें 7:30 से 9:30 बजे तक आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी विषयों की तैयारी हमको एक जगह से मिल जाए, तो एक चैनल है विवेक एकेडमी, जिसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस चैनल का। उस चैनल पर जाके आप सारा कुछ इसका जो कोर्स है वो कराया जाएगा, यानी कि सभी चीजों को बताया जाएगा। लगभग सभी चीज को तैयारी लगभग इसी चैनल के माध्यम से हो जाएगा। हमारा एजुकेशनल चैनल है, उस चैनल से आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो वो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अपने मोबाइल में ही आप सारा वीडियो देख के इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने स्कूल जाते हुए नहीं कहीं से कोचिंग करना है, नहीं कुछ करना है, आप उसी मार्गदर्शन से आप परीक्षा में क्वालिफाइड हो जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो दोस्तों, नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें और जो एजुकेशन अपडेट और शिक्षक बहाली से बड़ा हुआ जुड़ा अपडेट और नौकरियों की जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि हर समय आपको अपडेट रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।